नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। सूचनाएं जैसे पेट्रोल के दामों में क्यों बढ़ोतरी की जा रही है, पेट्रोल के दामों में रोज बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्या कारण है जिसके कारण पेट्रोल के दामों में रोज बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से आपके होने वाले रसोई के खर्चे भी महंगे हो रहे हैं, क्योंकि सारा काम ईंधन से चलता है। ईंधन एक दूसरे जगह पहुंच जाता है, जिसमें ज़्यादा खर्चा होगा तो वो ज़्यादा दाम बढ़ने के आसार हो जाते हैं। तो इससे महंगाई बढ़ती है। और हाँ, यदि आपके बच्चे बेरोजगारी की सज़ा भुगत रहे हैं तो इससे एक तो बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, और इस प्रकार आपने कोरोना काल में कोई समस्या भी भुगती होगी। और उस कोरोना काल में जो समस्या भुगती, क्या उसका समाधान के लिए आपको मीडिया चैनलों पर दिखाई दे रहा है? यदि आपको मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हो, या उसमें किसी के प्रति अपमान किया जा रहा है, या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, तो इससे आप पर क्या असर होगा, ये अवश्य एक बार विचार करें। तो उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो, तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस दिन का करोड़ों लोगों का बेसब्री से इंतजार था, वह आज है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्तों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उनमें बहुत कम खेल गतिविधियां होती है। ऐसे में जब किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होती है तो दर्शकों का उत्साह भी बुलंदियों पर होता है। अगर आईसीसी के वनडे और टी20 विश्व कप की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी 12 मैचों में जीत दर्ज की है। टी20 विश्व कप के 2007 में शुरू होने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 मैचों में पराजित किया है। तो इस खेल को भाईचारे की भावना से देखो, खेल की भावना से देखो तो बड़ा आनंद आएगा। और अगर दुश्मनी की भावना से देखो तो हम हारने या जीतने पर हम उत्साहित होंगे, जिसका खामियाजा हमारे मानसिक तनाव पर पड़ेगा, जिसका फर्क सिर्फ आप महसूस करोगे, जिसका प्रभाव आप महसूस करोगे। 2 साल पहले अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद शनिवार को पहली बार घाटी का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा, चुनाव भी होगा और राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा। दरअसल गृह मंत्री 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं पर आतंक का साया था। आज कश्मीर के युवा बदलाव की बात कर रहे हैं, खेल और पर्यटन से युवाओं को जोड़ रहे हैं। खेल युवाओं को हार और जीत सिखाता है। यूथ क्लबों के सदस्यों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अब अनुच्छेद 370 को रद्द करना अब परिवर्तनीय है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा, चुनाव भी होगा, राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा। यही नहीं, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का नाम लिए बिना शाह ने परिवारवाद पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि 70 साल में देश को क्या मिला मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन 70 साल में कश्मीर को 6 सांसद और 3 परिवार मिले थे। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आशीष मिश्रा का नमूना डेंगू की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। आशीष 3 अक्टूबर को किसानों को कार से कुचलने के मामले में जेल में बंद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी का पुत्र आशीष अभी तक लखीमपुर खीरी जेल में था। लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पीपी सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि अब ये पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वह डेंगू से पीड़ित है। उसका नमूना परीक्षण के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने रविवार यानी आज फिर एक बार वाहन ईंधन के दामों में इजाफा किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह लगातार 5वां दिन है जब ईंधन के दामों में इजाफा हुआ है। ताज़ा वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल महंगा होकर 107 रुपये के ऊपर चल रहा है, जबकि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में चल रहा है, जहां 120 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। और भी राजस्थान के कई जिलों में 115 रुपये के आसपास पेट्रोल के भाव चल रहे हैं। यदि इस तरह से पेट्रोल के भाव में यदि कमी नहीं आई तो आपका रसोई का खर्चा 100% बढ़ने वाला है। रसोई का खर्चा बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही, रसोई का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यह आप विचार करें।
वरना आप टीवी चैनलों पर होने वाली बहस को शानदार तरीके से देखते रहें, क्योंकि आपको मीडिया चैनलों वालों को कोई भी आपकी रसोई से कोई मतलब नहीं है। वो अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं और आप भुगतते रहो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि वह दिवाली के अवसर पर अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पूजा करेंगे, जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा में आयोजित अग्र समागमन में बोल रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि इस साल दिवाली पर मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ शाम 7 बजे पूजा करूंगा, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मैं आप सभी से अपने अपने टीवी के माध्यम से हमारे साथ दिवाली मनाने का आग्रह करता हूं। दीपावली 4 नवंबर को मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह 26 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली और उसके लोगों की भलाई तथा प्रगति के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करने और हम सभी के लिए एक सुखी तथा स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद लेने मंगलवार को अयोध्या जाऊंगा। आज कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहेंगी। इस तरह निर्जल रहकर पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि की कामना से दिन भर व्रत रखेगी। यह व्रत शाम को चांद निकलने तक रखा जाएगा। चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद महिलाएं पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलेगी। आज शाम को चंद्रमा की पूजा से पहले भगवान गणेश और चौथ माता की भी पूजा होगी। वामन पुराण में बताई व्रत की कथा में वीरावती सौभाग्य और अच्छी संतति के लिए करवा चौथ का उपवास रखकर चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती है। भूख प्यास से पीड़ित बहन को मूर्छित होते देखकर उसके भाई से रहा नहीं जाता और वे मशाल लेकर बरगद पे चढ़ जाते हैं और पत्तों के बीच से मिथ्या चंद्र दर्शन करा देते हैं, जिससे वीरावती के पति की मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती द्वारा पुनः व्रत विधि निर्देशित करने के बाद वीरावती को सौभाग्य प्राप्ति होती है और उसके पति के प्राण बच जाते हैं। देशों के बीच सीमा विवाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा कोई मुद्दा, हर समस्या का समाधान यूनाइटेड नेशंस के पास है। 24 अक्टूबर 1945 को बना यूएन आज 76 साल का हो रहा है। दरअसल 1910 और 1950 के बीच ही दुनिया ने 2 विश्व युद्ध की भीषण त्रासदी को देखा था। हजारों लोगों की मौत हुई और देश को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब दुनिया भर के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक संगठन की तैयारी की। साल 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल से 26 जून तक चली और 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन एक चार्टर पर दस्तखत किए गए और 24 अक्टूबर 1945 से चार्टर लागू हो गया। यही संगठन आगे चल के यूनाइटेड नेशंस नाम से जाना गया। कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कंजूस मक्खी चूस की शूटिंग कर रहे हैं। अब खबर सामने आ रही कि ये फिल्म एक दिल को छू लेने वाली सुपरहिट गुजराती नाटक पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार थंडर स्काई एंटरटेनमेंट की कंजूस मक्खी चूस सुपरहिट गुजराती नाटक साजन रे झूठ मत बोलो का रूपांतरण है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।